मैहर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ताला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में एक जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव की शिनाख्त सोमवती गुप्ता ताला निवासी के रूप में हुई है। वहीं शव को जिंदा जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामला पूरी तरह से संदिग्ध बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर महिला का शव पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था, जिससे उसकी शिनाख्त करना बेहद मुश्किल हो गया है। शव की हालत इतनी भयावह है कि केवल पैरों के कुछ अवशेष ही पहचान में आ रहे हैं, जबकि पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका है। मृतका के भतीजे ने शव की शिनाख्त की और पुलिस के अनुसार यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। हत्या की वजह क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका। परिजनों के मुताबिक मृतका सोमवती कल शाम से लापता थी। आज सुबह 10 बजे शव मिलने की खबर घर पहुंची। नहीं कुछ नहीं, अभी तुमने दे दिया। शिनाख्त हो गई, कपड़े थोड़े बचे हैं जो, और पैर के हिसाब से शिनाख्त के देंगे। इसके बाद भी डीएनए टेस्ट होगा। ये जिनकी लाश मिली है, ये हमारी बुआ जी हैं। क्या नाम था इनका नाम सोमवती गुप्ता जी है। कब से लापता थी? ये लगभग 14 तारीख से ये निकलती थी। इनका बस यही रहता था कि क्योंकि इनका थोड़ी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं था, तो ये बस ये रहता था कि ये इधर उधर घूमती रहती थी। हमने सोचा कि भाई शाम को 14 तारीख को शाम को आ जाएंगी, तो ये शाम को नहीं आई। तो क्योंकि हमारे पिताजी को सब जानते हैं कि जगदीश प्रसाद गुप्ता जी नाम है हमारे पिताजी का, तो क्योंकि बाज़ार पे हमारी दुकान है और सब सेठ जानते हैं। तो क्योंकि और अगर टोला जैसे हमारे यहाँ जो टोला है 3 टोला, छतुरिया टोला, मरहुलिया टोला, बिगौड़ी, तो अगर इधर साइड जैसे रहते हैं, तो अगर इधर रहती हैं तो हमारे घर पे हमारे पिताजी को फ़ोन आ जाता है और वो आ जाती हैं। बट नहीं मिली, तो हमने ये दिमाग लगाया कि भाई ठीक है, अगर वो इधर पहाड़ साइड है, क्योंकि हमारे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है, तो वो पहाड़ साइड गई होंगी। तो हमने पहाड़ पे ना रात को हमने थोड़ी बहुत पूछताछ की, और जो इधर साइड हमारे साइड जो डेवलपमेंट हो रहा है नहर का, उधर साइड जो घर बन गए हैं, उधर साइड हमने जो भी थोड़ी बहुत पूछताछ की, तो उससे ये पता चला कि भाई वो इधर उधर जाती हैं। उनके इलाके में हमने ढूंढा, तो 15 को भी हमने कल पूरा ढूंढा था। फिर आज 16 को क्या हुआ कि हम अपने मित्र को बुलाएं और हमने आज फिर ढूंढा। तो क्या हुआ कि जहाँ तक हमारे कल भैया ने ढूंढा, आज ये प्लान था कि उसके और पीछे जाके ढूंढते हैं, क्या पता शायद अगर किसी ने गलत किया ही है तो पीछे होगा। बट आज जैसे ही गए, तो अब बताइए, ना इंसान के पास पैसे, उस इंसान के पास पैसे नहीं, वो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, और आने के बाद बताइए ना उसके पास कुछ नहीं, उसको बस वहीं बताइए आधा जला दिया गया है। यहाँ तक कि पुलिस ने जो बोला, या हमने भी देखा कि भाई उसका गला पहले दबाया गया, फिर बड़े से चट्टान पे उसको पहले सुला के उसका सिर फोड़ा गया छोटे से, फिर उसको घसीट के जलाया गया। मेरा तो यही है मानना है कि भाई ऐसे जैसे हमारे गांव पे यहाँ पास से भी आते हैं, बहुत सारे पहाड़ से चोर आते हैं, यहाँ बकरी वगैरह ले जाते हैं, बहुत सी चोरियाँ होती हैं। बस मेरा यही है कि अगर वही लोग हैं तो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो और उसकी पूछताछ होकर उसको कार्रवाई की जाए। लगभग 55 थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। लाश मिली है, क्या मामला है? लाश सुबह 10:30 बजे करीब जानकारी मिली है कि एक अज्ञात बॉडी जो है तो जली हुई अवस्था में मिली है। उस सूचना पर से कंफर्म किया गया, तो पता चला कि वो मानवती कल शाम को रिपोर्ट हुई थी, सोमवती गुप्ता करके। तो उसकी सूचना पर से देखा गया, तो सोमवती गुप्ता के पैर की पहचान के चिन्ह उनका भतीजा देखा है, सिम के मेरे बुआ का पैर है। उस आधार पर शिनाख्त सोमवती गुप्ता की गई है। क्या लगता है इसकी क्या केस से जला दिया गया, हत्या की गई क्या? अब निशान तो वहाँ पर हत्या के मिले हैं। बॉडी जो है तो उसको सील पैक करा करके डॉक्टर टीम से कराया जाता है। उसको जलाने की कोशिश की गई है क्या, शव को? हाँ, संभवतः जलाने की कोशिश की गई है, जो साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? कार्रवाई जो है तो मर्ग कायम किया गया है, और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या किए जाने के अंदेशा पर से धारा 302 पुरानी नई धारा 103 एक कायम किया गया है। विधिक कार्रवाई आगे चल के की जाती है जैसा